वह आदमी अचानक अपने कंधे पर कागज का चिपचिपा ढेर देखकर डर गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, अजीबोगरीब टेंटेकल उसके ठीक पीछे आ गया। जब सबने अपनी आंखें बंद करके देखा तो पाया कि राक्षस के पेट में कुछ हलचल हो रही थी। अजीबोगरीब आवाज से कई लोग डर गए और उन्होंने जल्दी से अपने हथियार निकाले और बेतहाशा गोलियां चलाई। हालांकि राक्षस के शरीर में खून सड़ रहा था और उसके आसपास के सभी साथी एक पल में घायल हो गए। कोई रास्ता नहीं था। आदमी को गोली चलानी पड़ी और जल्दी से सभी को उसके पीछे छिपने के लिए कहा। इस समय राक्षस के शरीर से एक मानव आकार की वस्तु बाहर गिर गई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि प्राणी के शरीर का अधिकांश भाग सड़ चुका था। उसकी दहाड़ से उन्होंने एक बहादुर आदमी को पहचाना। अगले सेकंड में जिस आदमी ने जानी पहचानी आवाज सुनी वह धीरे धीरे अपने होश में आया। हालांकि उसके साथियों को यह देखकर डर का एहसास हुआ। अंत में वह आदमी उनके सामने अचानक गिर गया। लेकिन मौजूदा स्थिति इतनी देर से आई कि सभी दुखी नहीं हुए। अगर वे राक्षस को मारने के लिए यहाँ नहीं होते तो साथी का अंत उन सभी का भाग्य होगा। हालांकि भले ही उन्होंने अपनी सबसे मजबूत संयुक्त शक्ति का उपयोग किया हो, फिर भी वे राक्षस को कुछ नहीं कर सकते। वे इसका विरोध भी करते हैं। राक्षस ने उसे घेर लिया। ये देखकर भाई कियांग पीछे हटने वाला था। अप्रत्याशित रूप से वह कोने में अंतराल पर जियाओमी से मिला। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, राक्षस की भयानक दहाड़ सुनाई थी। इससे भी अधिक खौफनाक यह है कि दोनों को नहीं पता था कि आवाज कहां से आ रही है। बस जब महिला को लगा कि यह सिर्फ एक झांसा है तो एक विशाल तंबू ने भूत पर हमला किया। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उसने अपना सिर बाहर निकाला जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने एक पल के लिए भी हिलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वह अपनी मूल जगह पर वापस आ जाएगा और थोड़ी सी भी हरकत पर अपनी नफरत छिपाएगा। सौभाग्य से इस समय राक्षस का ध्यान भाप की ओर आकर्षित हुआ और आदमी हथियार उठाने में सक्षम था। अप्रत्याशित रूप से गलती से उत्पन्न शोर ने राक्षस को उसका पीछा करने पर मजबूर कर दिया। भाई कियांग ने यह देखा और जल्दी से पीछे हट गया। राक्षस ने करीब से पीछा किया। माहौल गंभीर था। सौभाग्य से महिला समय पर पहुंच गई और सीधे तियाड़ा को बचा लिया। राक्षस को फिर से झाड़ू लगाने से रोकने के लिए महिला ने जल्दी से भाई कियांग को उसका पीछा करने के लिए कहा। जैसे ही वे दोनों संकट से सुरक्षित रूप से निकल गए, उन्हें नहीं पता था कि राक्षस ने पीछे मुड़कर बाकी साथियों को निशाना बनाया। वह आदमी अपनी लापरवाही के कारण एक पल में हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में भाई कियांग और दूसरा आदमी दौड़कर आया। हालांकि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे उस आदमी को बिल्कुल भी हिला नहीं सके। आखिरकार उनके पैरों के नीचे का राक्षस बहुत शक्तिशाली था और वे अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना के कारण आदमी को राक्षस ने निगल लिया। एक और साथी को घृणा में मरता देख कई लोगों ने चुपके से राक्षस को जिंदा पकड़ने और अपना बदला लेने की कसम खाई। इस बार प्रोफेसर के अवलोकन के अनुसार उन्हें यकीन था कि यह चीज एक प्राचीन ताड़ का पेड़ होना चाहिए। इसका न केवल एक विशाल शरीर है बल्कि बहुत लचीले तंबू भी हैं जो आपात स्थिति से निपट सकते हैं। इससे भी ज्यादा घुटन वाली बात यह है कि इसका IQ बहुत ज्यादा है। अगर आप इसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक सही योजना होनी चाहिए। यह सुनने के बाद सभी को तुरंत लगा कि वे गलत थे। हालांकि समय की कमी थी, फिर भी प्रोफेसर ने सुझाव दिया कि सभी को इसे याद रखना चाहिए, अन्यथा एक बार राक्षस ने इसे देखा और भाग गया, ये पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। ये सुनने के बाद भाई कियांग ने तुरंत एक योजना बनाई। वह मुड़ा और जियाओमी को अपने साथ ले गया और एक जेट स्की पर सवार हो गया। राक्षस को बाहर निकालने के लिए शोर मचाने का इरादा किया। किसने सोचा होगा कि अगले ही पल वे दोनों राक्षस से आमने सामने टकरा जाएंगे। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जल्दी से कार घुमाई और भाग गए। हालांकि दरवाजे पर पहुंचाए गए राशन का सामना करते हुए राक्षस ने आसानी से आग लगाने से इनकार कर दिया। चाहे कुछ भी हो, भाई कियांग की सीधी गोलीबारी का सामना करते हुए भी राक्षस बिल्कुल भी नहीं डरा। इस महत्वपूर्ण क्षण में जहाज की दुनिया में पहुंचे साथी ने समय रहते बम को विस्फोट कर दिया और फिर विस्फोट की शक्ति का उपयोग करके पीछे हटने की दुविधा को सफलतापूर्वक कवर किया। और जैसे ही वे भाग निकले, विशाल जहाज में तुरंत एक चेन रिएक्शन हुआ और एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। भयानक टैंक रोड भी सूप की लाश के साथ आग की लपटों में गायब हो गया। इस बिंदु पर वे दोनों आखिरकार सफलतापूर्वक बच निकले।